प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक और जिंदा नाम में आपको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 107, सवाल नंबर 107 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले के जो सवालों में आपने स्टडी की, आपने उसमें आशीष पाई होगी, आपने बरकत पाई होगी और आपने परमेश्वर के वचन की गहराइयों को पहचाना था। अब जानते हैं, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जब तुम मेरे पीछे आओगे, जब तुम मुझ पर अपना ईमान लाओगे, लोग तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें कहेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुमसे रिश्ते तोड़ देंगे और तुम्हें बहुत सारी बातें कहेंगे। मैं एक हिंदू परिवार से प्रभु में आया हूं। मैं जन्म से मसीह नहीं, और विश्वास करने की वजह से, यीशु पर विश्वास करने की वजह से बहुत सारे रिश्ते खत्म हो गए। ये खुदा ने नहीं किए, लेकिन लोगों ने हमारे लिए यही उम्मीद रखी कि हम वैसे ही बने रहें जैसे वो हैं, जैसे दुनिया है हम वैसे बने रहें। लेकिन जब हम बदल जाते हैं तो लोग हमसे नाता नहीं रखते। खुदा के कलाम में बहुत साल पहले ही लिखा गया है कि जब हम उस पर विश्वास करेंगे, रिश्ते खराब होंगे। जब हम उस पर भरोसा करेंगे, लोग हमारे बारे में गलत गलत बातें कहेंगे कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया है, हमें पैसे मिलते हैं, हमें ये मिलता है, हमें वो मिलता है। जरा सोचिए, अगर बाइबल में ये वचन नहीं होता कि मेरे वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ेगा, तो हम में से कितने लोग विश्वास में बचते। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को नींव बनाइए, इसे इतना पढ़िए कि आपको सब पता हो जो भी खुदा ने कहा है। मेरे बहुत से दोस्त हैं, जब वो प्रभु में आए और उनको समाज में बहुत कुछ सुनना पड़ा तो उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वे प्रभु के वचन को नहीं जानते थे। इसलिए बाइबल बताती है, अपनी जिंदगी की नींव खुदा का कलाम रखिए, परमेश्वर का वचन रखिए। और ये क्वेश्चन आंसर्स जो आपको मैं देता हूं हर वीक, इसके पीछे देने का उद्देश्य यही है कि हम प्रभु के वचन को और गहराई से जानें। आज सवाल नंबर 107 में ले जाने से पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। इस हफ्ते आपको पढ़ना है उत्पत्ति का 22 अध्याय, उसका 1 से लेके 19 तक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस वीक आपको पढ़ना है जेनेसिस, उत्पत्ति, पैदाइश की किताब 22वां अध्याय 1 से लेके 19 तक। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने बेटे को उठा और उसे बलिदान कर। जब अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा था तो उसने अपने साथ 2 सेवकों को भी लिया, 2 नौकरों को लिया। और जब वो अब्राहम जब ऊपर पहाड़ पे जहां इसहाक को मारना था, जब वो वहां पर जा ही रहा था, तब उसने दोनों सेवकों से कहा, तुम यही ठहरो, लड़का और मैं ऊपर जाएंगे, आराधना करके लौट आएंगे। आप इस पूरे चैप्टर को आराम से पढ़ लीजिए। अब मेरा एक सवाल है, जब परमेश्वर ने कहा उसे बलिदान कर, तो अब्राहम ने ऐसा क्यों कहा, हम वापस लौटेंगे? उसे यह कहना चाहिए था, मैं लौटूंगा, तुम यहीं ठहरो, मैं आ रहा हूं। लेकिन उसने कहा, हम लौटेंगे। मेरा सवाल यह है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे को बलिदान कर, पर अब्राहम ने कहा, मैं जा रहा हूं ऊपर, और जब मैं आऊंगा हम दोनों वापस लौट आएंगे। परमेश्वर ने कहा था तू उसे मार, लेकिन उसने कहा वापस लौटेंगे। ऐसा क्यों? जिस किसी को भी जवाब आ रहा है, इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है। आप हमें अपने आंसर्स, आज 24 अप्रैल है, आज 24 अप्रैल है, और आप अपने उत्तर भेज सकते हैं 1 मई तक। 2 मई को अगर आप भेजेंगे, 1 मई हो जाएगी, 12 के बाद भेजेंगे, तो आपको हमारे उत्तर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसके बाद सवाल बदल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आपके पास 7 दिन है। अध्ययन करिए, स्टडी करिए, प्रार्थना करिए, और परमेश्वर जो उत्तर आपको दे, आप हमें इस नंबर पे, जो उस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, और बदले में हम भी आपको अपना उत्तर भेजेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस सीरीज के थ्रू आप ब्लेस्ड हो रहे हैं और आप प्रभु के वचन को और गहराई से पहचान रहे हैं।
खुदा आपको बहुत बरकत दे। आप सबको जय मसीह।